दोस्तों ये है Hyundai की i20 पेट्रोल गाड़ी और इसमें प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। गियर का प्रॉब्लम है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैं वेट कर देता हूँ। अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। और अभी इसका जो गियर का पेंडल है वो आप देख सकते हो, इतना ही नॉर्मल चाल है, मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है, अभी क्लच का पेडल कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेडल में, पेडल क्लच कंप्लीट आ रहा है। लेकिन ये गियर पाड़ने पे ये गाड़ी हिल रही है, आपको दिख रहा होगा। और जैसे ये रिवर्स में एक खट से आ रहा है, आप आवाज सुनना है इसका, एक बार देखना। झटके से आ रही है गियर में। ये 2 बार भी 4 बार भी क्लच कर दोगे तो अभी ये ऐसे ही झटका दे रही है गाड़ी, देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। इसका क्लच प्लेट खोलेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्लच प्लेट में। 90% इसका क्लच का ही प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट ही घिस चुकी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको अभी पूरा कंप्लीटली खोल के मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो अभी ट्रांसमिशन को खोलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बैटरी, एयर फिल्टर, ये सब कुछ हम फटाफट से खोल लेते हैं। और फिर इस साइड से टायर वगैरह सब कुछ हमें खोलना पड़ेगा। तो ये पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा, उस तो करना के बाद ही ये सब कुछ काम कर पाएंगे। तो एक से एक खोलते जाते। तो देख सकते हो अभी इसका ये दोनों चीज़ें हमने, बैटरी वगैरह और स्टैंड और एयर फिल्टर सब कुछ असेंबली वगैरह हमने निकाल दिया है। अभी इसका गियर बॉक्स का ऊपर का आप देख सकते हो इस तरह से। सबसे पहले हम ये खोल देंगे इधर का क्लच सिलेंडर। क्लच सिलेंडर के बाद में हम खोलेंगे इसका सब कुछ, एक एक करके पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये क्लच सिलेंडर को खोल के हम साइड में ही रख देंगे, क्योंकि इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम साइड में इसीलिए आपको वीडियो में दिखा रहे कि क्लच प्लेट का जो प्रॉब्लम है वो अंदर से ही प्रॉब्लम है, बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ये वीडियो में आपको दिखाने के लिए ये साइड में रखा है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, अभी इसका पूरा गियर बॉक्स खोल देता हूँ मैं कम्प्लीटली एक एक करके, फिर मैं आगे आगे आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो थोड़ा वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। तो अभी इसके सारे बोल्ट वगैरह सब कुछ हमने खोल दिया है और देख सकते हो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। गियर बॉक्स को पूरा बाहर, ट्रांसमिशन को निकालेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से हमने पूरा बाहर निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हो इसको, इसका अभी ओनली फॉर एक ही चीज़ बाकी है निकालने की। और क्लच प्लेट की कंडीशन में आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। और इससे पहले मैं गियर बॉक्स को बाहर पूरा निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा का पूरा बाहर ला देता हूँ और फिर वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली दिखा दूंगा। तो अभी ये जैक पे है, इसको बाहर ले लेंगे। फिर आप देख सकते हो ये मैंने कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया। और ये इसका क्लच प्लेट है और क्लच प्रेशर का खोल के हम आपको दिखा देंगे। उससे पहले इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्लच बेयरिंग वगैरह भी इसकी नॉर्मल सी आवाज़ कर रही थी और इस तरह से थोड़ी बहुत चाल भी पड़ गई है इसमें। ठीक है, यही प्रॉब्लम एक तो है। ठीक है, क्लच बेयरिंग भी हमें चेंज करनी है, कंपनी की है। तो गाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो थोड़ी बहुत ख़राब रहेगी। और ये इसमें भी बुश में चाल पड़ गया है, तो ये बुश निकल जाता है बार बार। और इसके लिए भी हमें इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चाल रहेगा तो भी थोड़ा बहुत गियर आवाज़ करता है, लेकिन क्लच प्लेट भी इसकी ख़राब है। तो हम इसको पूरा निकाल के सब कुछ चेक करेंगे कि किस किस चीज़ में इसमें प्रॉब्लम है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अभी आप देख सकते हो ये क्लच बेयरिंग, जिसमें ये वाला भाग हमारा चाल पड़ गया है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ से ये बुश पीछे आ चुका है,
या फिर बूस्ट में बूस्ट कट गया होगा, जो भी होगा इसको कम्प्लीटली हम निकाल के मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि इस बूस्ट का भी क्या इलाज करना है परमानेंट, कि ये बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। और i20 2016 मॉडल है ये गाड़ी, और इसमें कौन सी क्लच प्लेट लगती है फिक्स कि इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये क्लच बेरिंग का लॉक बॉक निकाल के हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको पूरा कंप्लीटली खींच के हम बाहर निकाल देंगे। ये लॉक भी है लेकिन वो बोल्ट खोला है तो हम साइड से ये निकाल के भी निकाल देंगे, और लॉक भी हमें साइड में रखना है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको निकाल दिया, और आप देख सकते हो क्लच बेरिंग मैंने निकाल दिए। और इसके बाद ये क्लच के आप देख सकते हो पैडल वाले जो शाफ्ट है उसमें ये इस तरह की चाल है, इसका भी हमें इलाज करना होगा, तभी ये क्लच प्लेट कंप्लीट वर्क करेगी, बाकी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए ये बूस है, इसका आप देख सकते हो ये वाला बूस है जो प्लास्टिक का रहता है, और यहाँ पर ये बूस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये लूज होके बाहर क्यों निकला है, तो लगभग कई सारी गाड़ियों में से ये निकल ही जाता है, कई सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए हमें इसको कम्प्लीटली अंदर फिटिंग करना होगा, इसका बूसिंग कंप्लीट, और इसमें भी चाल नहीं रहेगा तभी जाके ये गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि गियर आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, बाकी गियर आवाज़ करता ही रहेगा और क्लच प्लेट बार बार ख़राब होता ही रहेगा। तो ये बूस्ट का भी ज़रूरी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यही करेंगे, उसके बाद ही क्लच प्रेशर प्लेट का हम चेक करेंगे। और हमें इस तरह से चेक कर लेना है कि इतनी ये जगह है। तो बूस्ट तो आप देख सकते हो अंदर कम्प्लीटली हाथ से भी जाता था। ठीक है, पर इतना भी लूज नहीं था। और ये बूस्ट डालने के बाद आप देख सकते हो इसमें कोई भी चाल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कम्प्लीटली ये बूस्ट फिटिंग हो जाना चाहिए। तो दोनों साइड प्लास्टिक के बूस्ट है, दोनों में से आगे वाला तो नहीं निकलने वाला क्योंकि बीच में ये चांद रहता है, इसका क्लच का फॉर्क रहता है, तो वो फॉर्क से आगे इस तरफ बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इधर वाला निकल जाता है। तो उसके बीच में कुछ हमें रखना होगा कि ये वो वापस से बाहर ना निकले। ठीक है, लॉन्ग जब तक क्लच प्लेट डालो कि कभी भी, तो भी ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बूस्ट लूज पड़ जाता है तो दूसरा भी डालोगे तो ये बार बार बाहर निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी इसका क्लच प्लेट आप देख सकते हो ये हमने निकाल दिया, और क्लच का जो ऊपर फिंगर है, जो फिंगर आप देख सकते हो सारे कट चुके हैं, इस तरह से खड्डे पड़ चुके हैं। तो उसका भी कारण है कि ये प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये गियर आवाज़ करेगा। तो ये भी फाइनल है, इसको ये कोई गरम वरम नहीं हुई है। इसके तवे बवे पे आप देख सकते हो कंप्लीट था, क्लच प्लेट पे भी कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी एक साइड से घिस चुका है, वो मैं आपको कंप्लीटली दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो बीच वाले भाग में और इस वाले भाग में आप देख सकते हो ये लाइन मिट चुकी है, तो ये भी घिस चुकी है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये अभी भी चले ऐसी थी, लेकिन अभी हमें इसको खोला है तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि कई सारी लाइनें जाने पे एंड पे ही है ये क्लच प्लेट। ठीक है, एंड पर ही है। तो अभी इसको भी हम चेंज कर देंगे, और प्रेशर प्लेट को भी चेंज करेंगे, और क्लच बेरिंग भी चेंज करेंगे। तो वह सब एक एक करके हम कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। तो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। ये बीच वाला भाग भी आप देख सकते हो इस तरह से लूज हो चुका है, और थोड़ा बहुत लूज भी आता है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बाकी का सब कुछ फिटिंग करने के लिए सब सामान पार्ट्स मंगवा देते हैं। ये क्लच बेरिंग भी चेंज करेंगे, क्लच प्रेशर और क्लच बेरिंग तीनों चीज़ हम इसकी चेंज करेंगे। तो अभी इसके लिए हमने आप देख सकते हो इस तरह से क्लीनिंग करके कंप्लीट ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके जुगाड़ करके इसको फिटिंग कर दिया है। ठीक है, इसका फॉर्क वगैरह लगा दिया, इसके अंदर ग्रीस लगा दिया, और कोई भी चाल ना रहे उस हिसाब से हमने आप देख सकते हो ये सेंटर में भी कंप्लीट है। ठीक है, ज़्यादा टाइट स्प्रिंग भी नहीं लगाई, और बीच में हमने इस तरह से कड़क स्प्रिंग लगा दिए कि वापस फिर से वो बूस्ट बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो बार बार कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके लिए बीच में ये स्प्रिंग हमने लगा दी, और स्प्रिंग लगाने से कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसका बुश बार ना निकले फिर से कभी भी, उसके लिए ये स्प्रिंग बीच में लगाइए। इस तरह से इसका जुगाड़ करके ये बुशिंग इधर से तो नहीं निकलने वाला। और इसका सेंटर भी कंप्लीट हमने रखा है कि ताकि एक साइड में क्लच बेरिंग भी ना घिस जाए बुश वो स्प्रिंग के टाइट रहने से, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी हमने कंप्लीटली सेटिंग करके फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी इसके लिए हमने जो क्लच प्रेशर प्लेट मंगवाई थी, आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें हमने मंगवाई थी, बेयरिंग, क्लच, प्रेशर प्लेट। तो बेयरिंग का तो आप गाड़ी 2016 मॉडल के हिसाब से बेयरिंग का पार्ट नंबर तो सही है और इसका एमआरपी निकाल दिया है, लेकिन 537 रुपये 537, ठीक है। इसका एमआरपी रहता है। ये पार्ट नंबर डाल के आपको जब भी देखना है देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट नंबर है ये इस गाड़ी का क्लच प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। ये i20 का नहीं, ये i10 का है और i10 और i20 में दोनों में अलग अलग रहता है। तो लेकिन भाई ने ये पार्ट नंबर से ये चीज़ हमें भेज दी है, लेकिन हम इसको वापस करके जो इसका ओरिजिनल पार्ट्स है वही लाएंगे और वही फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स तो हम इसको वापस कर देंगे। इसका भी आप देख सकते हो ये Hyundai का ही है, मगर हमें ये वाली चीज़ चाहिए 022710 पार्ट नंबर है, वही वाला चाहिए। और Hyundai का ओरिजिनली इसका हम फिटिंग करेंगे क्लच प्रेशर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो क्लच प्रेशर देख सकते हो, ये नई क्लच प्लेट है, इसमें और इसमें भी फर्क है, ठीक है। और उसको चेंज करके हम लेके आते हैं, तब तक इसका फ्राईव्हील वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्रेश है। तो इसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्लीनिंग करके इसको फिटिंग कर देंगे। तो अभी मैं इसका जो भी पार्ट है आप देख सकते हो, बोल्ट वगैरह, इसका सरफेस वगैरह बिल्कुल ही सही है, ठीक है। गियर का भी ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसकी क्लच प्रेशर जो लानी है हमें वो लेके आ जाते हैं और फिर इसके ऊपर फिटिंग कर देंगे। तो क्लच बेरिंग तो सही है, क्लच बेरिंग नहीं लाएंगे, फिर से क्लच प्रेशर दूसरी लाएंगे, वो पार्ट नंबर अलग होगा, आप देख सकते हो। तो ये फाइनली देख सकते हो ये सेम टू सेम क्लच प्रेशर और एमआरपी भी आप देख सकते हो ऊपर, उसमें और इसमें एमआरपी में भी फर्क रहता है। तो यही वाली i20 में लगती है, जो पहले लाई थी वो i10 में लगेगी और इससे कुछ ज़्यादा नहीं। गाड़ी i10 वाली लगा दोगे तो गाड़ी गर्म में थोड़ा बहुत गियर आवाज़ करती है, कोई पैडल नीचे रहता है, यही प्रॉब्लम रहता है। तो ये इसका 537 आप देख सकते हो, ये एमआरपी था इसका। और आपको इसको सर्च करना है तो बुडमो एप्लीकेशन है, उसमें जाके आप इसका एमआरपी वगैरह ओरिजिनल है ये सब कुछ चेक भी कर सकते हो। और जो ये आप देख सकते हो ये इसका क्लच प्लेट है और इसके ऊपर जो आप पार्ट नंबर भी देख सकते हो इसका सेम ही, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम इस वाली पे भी लिखा है, ठीक है। और क्वालिटी भी सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वैसा अलग रहता ही नहीं है, पार्ट नंबर सेम है, Hyundai की ओरिजिनल है, ये सब कुछ सेम टू सेम है, आप देख सकते हो, ज़रा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये ओरिजिनल ही है, यही हमें लगानी है। और इसका प्रेशर प्लेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हो, इसका पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ 02710, ठीक है। सेम ही लिखा है Hyundai किया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये Hyundai किया लिखा हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम मार्क का है और 02710 पार्ट नंबर भी सेम है, बीच में PHC भी लिखा हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी का है वही सेम टू सेम इसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो अभी इसको हम फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करके फिर गियर बॉक्स लगाते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट एक चीज़ दिखाता रहूँगा। तो अभी आप देख सकते हो इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट कंप्लीटली हमने फिटिंग कर दिया है और बोल्टों में थोड़ा बहुत ग्रीस कर देते हैं ताकि कभी भी ये टाइट ज़्यादा ना रहे, ठीक है। तो कुछ बोल्टों में ग्रीसिंग लगा दिया है जाती, जिसकी वजह से बोल्ट टाइट
खुलने में और फिटिंग करने में ज़्यादा परेशान ना रहे। तो इस तरह से अभी इसका गियर बॉक्स आप देख सकते हो, इस तरह से हमने लगा दिया इसके ऊपर। और सबसे पहले इसका ये वाला भाग हम आप देख सकते हो लगा देंगे, और फिर मैं आपको कम्प्लीटली इसका क्लच प्रेशर भी चेक करवा देता हूँ। अभी एक्सल लगा दी हमने और इसको लगा के हम चेक यही कर रहे थे। आप देख सकते हो कि ये अभी घूम रहा है, ठीक है। अभी वो अंदर से छोड़ेगा तो नहीं घूमेगा और दबाएगा तो घूमेगा। ये मैं आपको कंप्लीट इसका दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो इस तरह से वर्किंग करेगा, और लगाने के बाद कुछ बोल्ट हाउसिंग के लगाने के बाद हमें ये चीज़ चेक करनी होती है। तो अभी इस तरह से हमें चेक कर लेना होता है। उसके बाद गियर का अंदर ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया और गाड़ी के अंदर अभी मैं बैठ चुका हूँ और आपको दिखा देता हूँ गियर कैसे काम कर वर्किंग करता है, वो कम्प्लीटली आप देख सकते हो। क्लच का पेडल एकदम ही स्मूथ हो चुका है पहले से। और गियर भी बिल्कुल ही स्मूथ आ रहे हैं अभी, पहले से बहुत फ्री आ रहे हैं। पहले टाइम तो रिविस तो आपको पता है गियर पाड़ने पे खर से आवाज़ आ रहा था, तो अभी वो रिविस भी कंप्लीट आ रहा है। तो अभी इसके सारे गियर एकदम ही स्मूथ आ रहे हैं, आपने सब कुछ देखा, ठीक है। अभी इसका चक्कर वगैरह हम सब कुछ लगा के चेक कर लेंगे गाड़ी को कि किस तरह से गियर में और भी कुछ रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने हाईवे के ऊपर गाड़ी को ले लिया है और आप देख सकते हो इस तरह से इसको गाड़ी को चला के भी हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ही ना भूले, हमारे इसी तरह से वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे आगे इसी तरह से प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू।